यूं तो इतिहास में कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश सेवा और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कई महान कार्य किए हैं। पर क्या आपने कभी सुना है किसी को भगवान ने स्वयं विश्व परिवर्तन का कार्य सौंपा हो और उसने बिना कोई प्रश्न उठाए अथक होकर अपना सर्वस्व विश्व सेवा में अर्पित कर दिया हो? जी हाँ, आज आपको एक ऐसी हस्ती की कहानी बताऊंगी जिसके जीवन वृतांत का वर्णन शब्दों में कर पाना मुश्किल है। ये कहानी है आजादी से कुछ वर्षों पूर्व की। आज आपको बताएंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की कहानी। कैसे स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर उन्हें विश्व परिवर्तन का दिव्य कार्य सौंपा, जिसका वट वृक्ष आज देश ही नहीं विदेशों में फैल रहा है, जिसमें लाखों लोग राजयोग सीखकर स्वर्णिम भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना अमिट योगदान दे रहे हैं। आखिर ब्रह्मा बाबा ने कैसे तय किया दादा लेखराज से परमात्मा के साकार माध्यम बनने तक का सफर? परमात्मा ने उन्हें ब्रह्मा नाम दिया था। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी पुस्तक के पहले भाग के अनुसार आजादी से पूर्व सन 1876 में सिंध में कृपलानी कुल में जन्म हुआ एक तीव्र बुद्धि बालक जिसका नाम दादा लेखराज था। हीरे की परख ने दादा को हीरे जवाहरात का व्यापारी बना दिया। उनका राजाओं में भी खूब ठाठ बाट था। राजा लोग भी दादा के मुरीद थे और दादा को कहते थे राजा तो आपको होना चाहिए था। दादा लेखराज नारायण के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा उनकी तस्वीर अपने जेब में रखा करते थे और वो नित्य गीता का अध्ययन जरूर किया करते थे। एक बार दादा अपने गुरु के सत्संग में बैठे थे और अचानक से सत्संग से उठकर चले गए। दादा का ऐसा बर्ताव देख सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि दादा अपने गुरु का बहुत मान रखते थे। आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। कमरे में बैठे दादा के चेहरे का आभा मंडल बिल्कुल ही बदला हुआ था। लाल प्रकाश सा नजर आ रहा था और उनके मुख से जो शब्द उच्चारण हो रहे थे वो कुछ इस प्रकार थे। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। दरअसल उनके तन में स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव ने प्रवेश कर ये शब्द उच्चारण किए थे, ऐसा माना जाता है। और दादा को आने वाली सतयुगी दुनिया का चित्र भी दिखाते हुए कहा कि ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। दादा अचरज में पड़ गए और सोचने लगे कि ये कौन सी शक्ति है जो मुझसे ऐसा करने को कह रही है। इससे पूर्व भी उन्हें परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ था और जिसमें बम फट रहे थे, और पुरानी दुनिया के विनाश का भी उन्हें साक्षात्कार हुआ था। दादा लेखराज को आत्म अनुभूति होने लगी और उन्हें निश्चय होने लगा कि वो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है तथा वो सभी को उसी आत्म स्वरूप में देखने लगे। दादा ने अपना हीरे जवाहरात का व्यापार छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें सत्य ज्ञान के आगे वो हीरे पत्थर नजर आ रहे थे। अब नित्य ज्ञान की गंगा बहने लगी और धीरे धीरे दादा के लौकिक परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी परमात्मा द्वारा ब्रह्मा मुख से दिए जा रहे ज्ञान को सुनने लगे और अपने जीवन को पवित्र और दिव्य बनाने लगे। शुरुआत में छोटे से समूह के साथ शुरू हुई इस संस्था का नाम ओम मंडली रखा गया था। आगे चलकर संस्था माउंट आबू स्थानांतरित हो गई और इसका वट वृक्ष आज भारत ही नहीं विदेशों में 137 से ज्यादा देशों में फैला है, जिसमें लाखों की संख्या में मनुष्य अपने जीवन को देव तुल्य यानी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की शिक्षा प्राप्त कर विश्व में स्वर्ग स्थापन करने के कार्य में परमात्मा के सहयोगी बने हैं। आज ही के दिन 18 जनवरी सन 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपनी देह का त्याग किया था और अव्यक्त हो गए थे। चलिए आज ऐसे फरिश्ते को हम सभी नमन करते हैं, याद करते हैं और हम सभी परमात्मा का सहयोग करते हैं इस दुनिया को पुनः स्वर्ग बनाने में।